कृष्ण जी, पहले तो आज बरवाड़ा में जो प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए, उससे आगे मैं बाद में करूँगा। आज बहुजन समाज पार्टी इस देश में अपने महापुरुषों के इतिहास को ध्यान में रख करके उनकी आइडियोलॉजी आगे बढ़ाने के लिए ही उसका गठन किया गया है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि परिनिर्वाण दिवस था और उस पर क्योंकि बीएसपी इस देश में बाबा साहब के संविधान को ही अपना मैनिफेस्टो मानती है और 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर कांशीराम साहब ने बीएसपी बाबा साहब के जन्मदिन पर इसकी घोषणा की और आज परिनिर्वाण दिवस जो 6 दिसंबर का है, तो उसका हमने यहाँ प्रोग्राम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए। तमाम यहाँ हमारे साथी आए, सभी ने बाबा साहब के उसको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और मैं तो आप सब पत्रकार बंधुओं का थैंक्स करता हूं कि आप लोग यहाँ कीमती समय निकाल के आए और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दुनिया के महान विद्वान हैं, जिसने भारत को महान लोकतंत्र और संविधान दिया, हम सब की सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि इस देश में जो आज जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो आए दिन जात में एक दूसरे को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों को से ऊपर उठ करके इस देश में संविधान के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आज जो है परिनिर्वाण दिवस था और बरवाड़ा के जो है कैबिनेट मंत्री विधायक पुष्प अर्पित करते हैं जिन्होंने जूते भी नहीं उतारे। वो मेरे कैमरे में कैद है। आज की बात देखिए, बीजेपी के जो मंत्री या विधायक कह लीजिए, वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कभी भी आस्था आरएसएस की ये पैदा की हुई चीज़ है, इनकी कभी लोकतंत्र में आस्था ही नहीं रही। मैंने कल लाइव आकर के भी कहा, ये बाबा साहब को, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, वो सर्व समाज का होता है। बिल्कुल। तो जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने इस देश को बनाने में, इस देश की गैर बराबरी ख़त्म करने में, इस देश की गड़ी सड़ी व्यवस्था को ख़त्म करने में अपना पूरा जीवन लगाया। लेकिन इस देश में आरएसएस बीजेपी कभी नहीं चाहती कि यहाँ मानवतावाद आए, यहाँ जात नहीं जमात बने, और जिन्होंने यहाँ जात नहीं जमात बनाने का प्रयास किया, ये उनसे घृणा करते हैं। यही इनकी मानसिकता है। तो ये तो हमें सबको सोचना होगा। मैं ऐसे नेता के बारे में मैं क्या बोलूँ, उन्होंने अपने आप ही परिचय दे दिया अपना कि कितना वो। लेकिन अगर बाबा का संविधान नहीं होता, वो जो कैबिनेट मंत्री है वो कहीं ना कहीं भट्टे पे मिलता आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण जी, मैं बात करूँ, जिस टाइम जो चुनाव आवा है, आपको बकायदे मैं देसी भाषा में कह दूँ, कभी कौन सी पार्टी वाले, कभी कौन सी पार्टी वाले, फिर मौका पे वोट लेके फिर आपका लात मार्जे है। क्या कारण है, क्यों ऐसा आप मुकाम में लग रहे हो? नहीं, हमारा जो देखिए, हर पार्टी का एक बेस वोट होता है। हमारा गरीब तबके का जो बेस वोट है, हम उसको कैडर के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी जागेगा चोर लुटेरा भागेगा, अब की बार हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारा प्रयास है, हमारे जो पार्टी का कोर वोटर है वो बहुत भोला है, वो विश्वास कर लेता है दूसरों में, और विश्वास करते करते आज नहीं ये दिन ले आई। हमारा जो कोर वोटर है वो इस देश का मूल कृषक है, लेकिन साजिश के तहत उसे गैर कृषक दिखाया गया। आज उसके पास न ज़मीन है न घर है, और उसको हम ये बताने में माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर कांशीराम साहब ने एहसास कराया, आज बहन जी करा रही है कि हम राज से ही तकदीर हमारी पलटी जा सकती है। शैल साहब, आप खुद इस बात के गवाह हैं। 40 साल पहले आप बड़े बुजुर्गों का हाल देख लो, क्या था। राज आया तो आज आपकी जड़ चोम है। इन मारे वालों को भी कह रहा हूँ कि राज भजनलाल जिस दिन अपनाया गया तो अपनी भी जड़ चोम होगी, राज से ही तरक्की है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। कृष्ण जी, मैं बात करूँ 2029 में जो चुनाव होगा अगला, तो उसमें अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी? बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई किसी से अलायंस नहीं करेगी, और सर्व समाज से अलायंस करके हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि दूसरी पार्टियों के आज जो आए दिन आप बयान देख रहे हैं, कोई विधानसभा में एक दूसरे को गोबर खाने की बात कर रहे हैं, कोई वैसे एक समाज के ऊपर छिट्टाकशी कर रहे हैं। हमारा ये कल्चर नहीं है। हम अपने सर्व समाज के भाइयों से मैं आज भी अपील करता हूँ कि इस देश को अगर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, देश संवैधानिक रूप से आगे बढ़े, जात नहीं देश में जमात बने, जमात बनने से ही, क्योंकि जहाँ जातिवाद होगा वहाँ राष्ट्रीयवाद नहीं पैदा होगा, तो कास्टिज्म होगा वहाँ नेशनलिज्म नहीं होगा। तो हम तो इस हक में हैं कि जमात बना करके
हम भी अमेरिका की तरह महान शक्ति बने, क्योंकि जब अमेरिका ने इस देश के अंदर अपने गोरे कालों की जो वहाँ लड़ाई थी, जब सार्वजनिक रूप से गोरों ने यह महसूस किया कि हमारी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है और कालों ने अपने बैंक अलग बना लिए, बाज़ार अलग बना लिए, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात को महसूस किया और फिर माफ़ी मांगी काले लोगों से, और उन्होंने दिल से दिल मिलाया। तो आज अमेरिका दुनिया की एक नंबर की ताकत है। तो यहाँ भी इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद जी। थैंक यू।